Hello students, welcome to our YouTube channel, and we are continuing the series with the chapter number 3rd of the 6th class NCERT science book. The name of the chapter, as you can see, is Fiber to Fabric. Fiber to Fabric, right? So here you must know that what is fiber and what is fabric. Fiber जो वो हम कॉटन, मान लीजिए आप कॉटन लेते हो और उसको आप जो ऐसे रील करते हो तो वो बनता है सबसे पहले फैब्रिक। फिर उससे आप फिर बनाओगे थ्रेड, जिसको आप बोलते हो क्या, यान। और फिर उन थ्रेड्स को, उन यान्स को जब आप सीरियल रखते हो, एक अच्छे से आप सजाते हो, एक पैटर्न में आप उसको सजाते हो, तब उससे क्या बनता है, वो क्लॉथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैब्रिक, राइट। तो यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो कि एक्चुअल में आपके लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको समझना ये है कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बना, फाइबर से फैब्रिक बनने में क्या क्या प्रोसेसेस थे, ठीक है। तो कितने टाइप के फैब्रिक्स हैं, क्या हैं, वो सब आपको पता होगा कि कॉटन होता है, वूल होता है, सिल्क होती है, सिंथेटिक, और सिंथेटिक कुछ फैब्रिक्स भी होते हैं। तो सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, जो कि कुछ केमिकल से बना हुआ हो, है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैंने मार्क किया, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि फैब्रिक क्या होता है और यान क्या होता है, ठीक है। सबको हम डिटेल में देखते हैं। सो व्हाट इज़ यान? तो यान क्या, यान एक थ्रेड है, ठीक है, लूज थ्रेड। आप एक कपड़े में से अगर आप एक धागा ऐसे निकालते हो, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम ए फैब्रिक, ठीक है। तो ये जो एक थ्रेड जो निकल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, यान बोलते हैं, ठीक है। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ यान्स अरेंज टुगेदर। मैंने अभी आपको बोला था कि आप उसको अगर प्रॉपरली अरेंज करते हो तो उससे एक फैब्रिक बनेगा। वही वो बोल रहा है कि द फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ यान्स अरेंज्ड टुगेदर इन अ सिस्टमेटिक वे, राइट। ओके। तो स्प्लिटिंग द यान इनटू थिन स्ट्रैंड्स, देखिए अगर आपने स्प्लिट करना चाहा, अगर आपने एक यान को स्प्लिट किया, देखिए एक धागे को उसने स्प्लिट किया, तो ये कुछ ऐसा, इतने पतले पतले उसमें से धागे धागे जैसे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है, इससे क्या हो जाता है आपका, ये क्या आपका, ये है आपका फाइबर, यही है फाइबर, ठीक है। यान स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स, ये जो लिखा हुआ है, ये थिन स्ट्रैंड्स, ये क्या है, यही फाइबर है आपका एक्चुअल में, ठीक है। ये आपको क्या है, फाइबर है। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा होगा कि थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। तो ये जो थिन स्ट्रैंड्स जो हैं थ्रेड के, मतलब जिसको हम यान बोलते हैं, वो और भी थिन स्ट्रैंड से बने हुए हैं, थिनर स्ट्रैंड से बने हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। तो फैब्रिक, देखिए ग्रीन कलर पे आप ध्यान दीजिए कि फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यान्स एंड यान्स आर फर्दर मेड अप ऑफ व्हाट, फाइबर्स, राइट। तो फैब्रिक से क्या, फैब्रिक किससे बनता है, यान से, और यान किससे बना हुआ होता है, फाइबर से, राइट। सो द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, जिसको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। और वहीं पे अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि कॉटन और जूट जो है प्लांट से आती हैं, वूल और सिल्क जो है ये जैसे वूल जो है हमको आती है किससे, सिप से, गोट से, और कुछ वूल हमको रैबिट के हेयर से भी आ जाते हैं, याक से या कैमल से भी आ जाते हैं। वहीं पे सिल्क फाइबर जो है वो हमको आते हैं किससे, कुकोन ऑफ सिल्क वॉर्म से आती हैं, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो फाइबर से जो कपड़ा जो बनता है वो है एक्चुअल में नेचुरल फाइबर से जो बनता है, ये हम 1000 ऑफ ईयर्स पहले से हम पहनते हुए आ रहे हैं। लेकिन लास्ट 100 ईयर्स में वी हैव डेवलप्ड मेकिंग फाइबर्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स ऑल्सो, एंड द फाइबर्स विच आर मेड अप ऑफ केमिकल्स आर ऑल्सो नोन एज वॉट, योर सिंथेटिक फाइबर्स, राइट, सिंथेटिक फाइबर्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर वॉट, पॉलिस्टर, नाइलन एंड एक्रिलिक, एक्रिलिक। नाउ सम प्लांट फाइबर्स, अब देख लीजिए कि कॉटन क्या है। तो कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, ब्लैक सॉइल भी होना चाहिए, वार्म क्लाइमेट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल क्या है, वार्म क्लाइमेट क्या है, ये सब हम फर्दर के क्लासेस के चैप्टर्स में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी बस याद रखिए कि ब्लैक सॉइल्स एंड वार्म क्लाइमेट, ठीक है। तो उसमें से आपको कॉटन बॉल निकलते हैं, फिर वो कॉटन बॉल जो है आगे चल के रेपन हो जाएंगे, तो उसमें से फिर ऐसे कुछ आपको वाइट वाइट ऐसे स्नोफॉल जैसे आपको दिखेंगे। तो आप जब एक फुली जो रिपन होते हैं कॉटन के प्लांट्स, उस समय अगर आप फील्ड को देखेंगे तो आपको चलेगा कि स्नोफॉल हो रखा है पूरे प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। तो उसको फिर हम हैंड से उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। रिमूव करने के बाद उसमें से फाइबर्स में से, वो कॉटन के वो जो बॉल्स हैं उसमें से आपको सीड जब आप बाहर निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग, क्या बोलते हैं उसको, गिनिंग। तो इसको ट्रेडिशनली हैंड से किया जाता था, आजकल इसके लिए मशीन्स भी यूज़ करते हैं वो। देन जूट, जूट जो है वो स्टेम से आता है, जूट प्लांट के।
It is cultivated during the rainy season. It is cultivated during the rainy season and majorly it is grown in West Bengal, Bihar and Assam. ठीक है, और इसको नॉर्मली हार्वेस्ट, इसको काटा जाता है, हार्वेस्ट मतलब काटा जाता है व्हेन इट इज़ एट द फ्लावरिंग स्टेज। तो फिर काटने के बाद इसके जो स्टेम्स हैं उसको हम वाटर में कुछ दिनों के लिए डुबा के रख देते हैं। उसके बाद जो स्टेम्स हैं वो सड़ने लगती हैं, ठीक है, सड़ने लगती हैं मतलब रॉट होने लगती हैं। एंड द फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। फाइबर्स को उसके बाद हम क्या कर लेंगे, हैंड से सेपरेट कर लेंगे। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। फैब्रिक बनाने के लिए सारे के सारे फाइबर्स को हमको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, यार्न में, ठीक है। तो हम यार्न में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए, तो स्पिनिंग कॉटन यार्न, देखिए अब कॉटन यार्न को आपको पूरी क्या करना होगा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। तो फाइबर से आप यार्न कैसे बनाते हैं, स्पिनिंग से, मतलब घुमा के उसको, ठीक है, घुमा के। एक सिंपल डिवाइस है जिसको हम टकली बोलते हैं। उस टकली में आप धागे जैसा मतलब आप उसको लपेट देते हैं, फिर आप जैसे ही उस टकली को घुमाते हैं तो वो एक मोटा सा धागा सा बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, यार्न बोलते हैं। वैसे ही चरखा, अगर आपने हिस्ट्री का आपको नॉलेज हो तो आपको पता होगा कि जो अपने महात्मा गांधी जी हैं, ग्रेट बापू, ठीक है, ऑफ इंडिया, तो उन्होंने चरखा बहुत ही पॉपुलराइज़ करने के लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत किया था, ताकि जो इंडियंस हैं वो खादी पहन सकें, मतलब होम स्पन यार्न से जो बना हुआ कपड़ा है उसको पहन सकें, और हम ब्रिटेन के मिल से आए हुए कपड़े को हम बैन कर सकें, हम ना लें, ठीक है। तो इसी की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट किया था 1956 में, जिसको बोलते थे KVIC, मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है। तो अब यार्न टू फैब्रिक, अब यार्न कैसे बनता है और यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है, तो इसके लिए दो प्रोसेसेस है, एक है वीविंग, एक है नीटिंग। एक है वीविंग, एक है नीटिंग। तो प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर, दो सेट ऑफ यार्न्स को अगर आपने टुगेदर ऐसे सेट किया, हाँ, अरेंज किया, तो उससे जो फैब्रिक बनेगा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं, वीविंग। यहाँ पे देखिए कुछ कागज़ से दो सेट ऑफ कागज़ हैं, रेड है और एक ग्रीन है। इसको वो कैसे कितने अच्छे से उसको सजा के फिर उसके बाद क्या बन रहा है, एक फैब्रिक सा बन गया, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ आप जब करते हो कपड़े के साथ में, हाँ, वहाँ पे आप लूम यूज़ करते हो, ठीक है। तो वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन इन ऑन ए लूम, ठीक है। तो ये जो लूम जो है ये हैंड से भी हो सकता है, हैंड ऑपरेटेड भी हो सकता है, और पावर लूम भी, मतलब इलेक्ट्रिक से भी चल सकती है। फिर दूसरी आती है नीटिंग। नीटिंग मतलब आपने देखा होगा कि हमारी जो मम्मी हैं या दीदी हैं उन लोग ऐसा कुछ स्वेटर वगैरह बनाती हैं, तो वो क्या होता है, वो नीटिंग होता है। देखिए आप, तो नीटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सॉक्स जो है, ठीक है, और भी बहुत सारे कपड़े हैं जो कि ऐसे बनते हैं, ठीक है। देखिए फिर आता है आपका हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। हिस्ट्री क्या है, तो पहले के ज़माने में क्या था कि जो लोग थे उनको ये सब नॉलेज नहीं थी, तो वो ट्री का जो बाग है, बड़ी बड़ी लीव्स हैं, ये सब यूज़ करते थे, एनिमल स्किन्स यूज़ करते थे, उनका फर्स यूज़ करते थे कवर करने के लिए खुद को। फिर धीरे धीरे चलते चलते फिर वो धीरे धीरे चलते अर्ली इंडियंस जो हैं वो फैब्रिक्स बनने लगे आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रीव इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा के आसपास जो कॉटन बनती थी, जो उगती थी, उससे वो फिर फैब्रिक पहनने लगे। फिर फ्लैक्स भी यूज़ करा। फ्लैक्स क्या है, फ्लैक्स एक प्लांट है जो कि दैट गिव्स नेचुरल फाइबर, ठीक है। इजिप्ट में, एंशियंट इजिप्ट जो था उस समय, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स को वो कल्टिवेट करते थे नियर द रिवर नाइल, एंड उसी को यूज़ करते थे एज फैब्रिक बनाने के लिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे चल के, अच्छा, उनको तो स्टिचिंग वगैरह का उनको इतना नॉलेज नहीं था, ठीक है, स्टिचिंग वगैरह का उनको इतना नॉलेज नहीं था, तो वो बस उसको ऐसे रैप कर लेते थे, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रैपिंग था फैब्रिक्स का, जिस मतलब लपेट लेना शरीर पे। फिर इन्वेंशन होता है सीविंग नीडल का, मतलब वो जो सुई है, ठीक है, उससे फिर स्टार्ट हो जाता है स्टिचिंग करना। अब ये जो स्टिच्ड क्लॉथ्स हैं, इसको तो आप देख ही रहे हैं, धीरे धीरे इन्वेंशन इसमें होते ही जा रहा है, लेकिन स्टिल आज भी आप साड़ी देख सकते हैं, धोती, लुंगी, टर्बन, ठीक है, मतलब पगड़ी जो पंजाबी लोग, सरदार जी लोग जो अपने सिर पे लपेटते हैं टर्बन, ठीक है, वो सब अनस्टिच्ड है आज के डेट पे भी, ठीक है। सो ये दिखाता है कि हमारा कल्चर कैसा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉटन जो है रोल होता है, तो गिनिंग से हम फाइबर निकाल लेते हैं, फिर फाइबर को स्पिन करते हैं तो यार्न बन जाता है, और यार्न से आप नीटिंग करके भी फैब्रिक बना सकते हैं और वीविंग करके भी फैब्रिक बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ कीवर्ड्स हैं, कॉटन वूल क्या है हमने देखा, फैब्रिक क्या है, फाइबर क्या है, knitting, spinning, weaving and yarn. So thank you so much for watching the lecture, and please share, subscribe and like the videos.